हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 13 जेल के संगी साथी का अध्ययन कार्य किया था। इसके दौरान हमने जाना था कि लेखक को स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष के दिनों में कई जेलों में रहना पड़ा और वहाँ रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के साथ होने वाले अनुभवों को भी हमने जाना। आज हम इससे रिलेटेड अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पृष्ठ 116 की ओर। अभ्यास कार्य के अंतर्गत हमारी पहली एक्सरसाइज है मौखिक कार्य। पाठ का सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। हमारा पहला शब्द है शहतीर। अगला मूल्यवान, म को बड़ा ऊ आधा ल य मूल्य। प्राकृतिक, प के पैर में पदेन आ, क के पैर में री, त को छोटी ई क, प्राकृतिक। जीवनचर्या, चर्या में देखिए च य को आ ऊपर रेफ की मात्रा। निहायत। अगला शब्द चंद रोजा, इसको ज बोलेंगे क्योंकि इसके पैर में नुक्ता चिन्ह है। निःशंक, न को छोटी ई विसर्ग श के ऊपर बिंदी क, निःशंक। अगला वार्डन, व को आ ड के ऊपर रेफ न, वार्डन। कलरव। आइए अगली एक्सरसाइज की ओर सोचिए और बताइए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर कुछ कार्य मैंने पुस्तक पर कर रखा है, तो आप मेरे बताए गए निर्देशानुसार ही पुस्तक पर कार्य करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेहरू जी को बार बार जेल में क्यों रहना पड़ता था? अगला, नेहरू जी को जीवधारियों यानी लिविंग बीइंग एवं कीड़े मकोड़ों की कौन सी हरकत आकर्षित करती थी? आकर्षित यानी अट्रैक्ट। अगली एक्सरसाइज लिखित कार्य। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ दिए गए क्वेश्चन में आपको कुछ आंसर्स दिए गए हैं जो राइट आंसर है यानी सही उत्तर है, आपको उसका चुनाव करना है। नेहरू जी देहरादून की छोटी सी कोठरी में कितने महीने रहे? 10 महीने, 12 महीने या 14 महीने? देहरादून की जेल की कोठरी के शहतीरों के पीछे किसने घर बना रखा था? छिपकलियों ने, ततैयों ने, चींटियों ने? बरेली जेल में किनकी खासी आबादी थी? भालुओं की, बंदरों की या चमगादड़ों की? पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर राजीव गांधी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है रिक्त स्थान भरिए यानी फिलअप्स। मुझे डैश में एक विशेष लाभ मिला था। हमको सुबह शाम फाटक के सामने कोई डैश तक घूमने की छूट थी। मैं डैश और दूसरे कीड़े मकोड़ों को घंटों देखता रहता था। देहरादून में तरह तरह के डैश थे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 की ओर, जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। नेहरू जी ने देहरादून की जेल में कितने महीने बिताए यानी व्यतीत किए? नेहरू जी की किनसे बराबर लड़ाई रहती थी? नेहरू जी को किसको पसंद नहीं करते थे? कहाँ की जेल में बंदरों की खासी आबादी थी? आबादी यानी जनसंख्या या पॉपुलेशन। आइए चलते हैं पृष्ठ 117 पर। यहाँ एक्सरसाइज 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी विस्तार सहित जिनके उत्तर देने हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों के कीवर्ड्स मैंने अपनी कॉपी पर लिख रखे हैं ताकि आपको सुविधा हो और आप बताए गए कीवर्ड्स के अनुसार
वाक्य रचना करके बड़ी ही सरल और सुंदर भाषा में विस्तार सहित उत्तर लिख सके। तो आइए देखते हैं। बच्चों, जैसे आपको इस कॉपी पे बताया गया है, इसी के अनुसार आपको अपनी कॉपी पे वर्क करना है। तो आइए पहला प्रश्न रीड करते हैं और साथ ही इसके कीवर्ड लिखते हैं। देहरादून में मिली कोठरी नेहरू जी के लिए दूसरी जेलों से अच्छी क्यों थी? पहला हमारा कीवर्ड है देहरादून। 14 महीने हिस्से, ह को छोटी ई आधा स को ए हिस्से, परिचित, प र को छोटी ई च को छोटी ई त परिचित, तरह तरह, पंछी, कलरव, समय, आंगन, आ ऊपर चंद्र बिंदु ग न, घास, पत्थर, प आधा त थ र, पुराने दोस्तों, द को ओ आधा स त को ओ ऊपर बिंदी, जीव धारी, धारी में ध धनुष आएगा। अगला शब्द काम, बिना दखल, जीवन बिताते। तो आइए देखते हैं इन कीवर्ड की सहायता से आप वाक्य रचना कैसे करेंगे। देहरादून में मिली कोठरी नेहरू जी के लिए अच्छी इसलिए थी क्योंकि वे वहां 14 महीने रहे और उसके प्रत्येक हिस्से से वह परिचित हो चुके थे। वहां तरह तरह के पंछी थे जो कि उन्हें अपने साथी की तरह लगते थे। उनके कलरव से जैसे उनका समय ही बंध जाता था। कोठरी के बाहर छोटे से आंगन में उगे घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े उन्हें पुराने दोस्तों की तरह लगते थे। वहां के जीवधारी उनके काम में बिना दखल दिए अपना जीवन बिताते थे। तो आप यहाँ से गाइडलाइन लेकर अपनी सरल भाषा में इस उत्तर को लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिलहरियों के साथ नेहरू जी के कैसे संबंध थे, यानी रिलेशन। तो आइए इसके कीवर्ड लिखते हैं। लखनऊ जेल, गिलहरियों, झुंड, झुंड में झंडा आएगा, ढीठ, निशंक, पैर, घुटने, आंखों की ओर, सहम, दुबक कर, भाग। अब इन कीवर्ड्स की भी वाक्य रचना देख लेते हैं। लखनऊ जेल के आसपास के पेड़ों पर गिलहरियों के झुंड थे। वे बहुत ढीठ और निशंक होकर उनके पास आती और उनके पैर पर चढ़कर उनके घुटनों पर बैठ जाती थी। फिर उनकी आंखों की ओर देखती और सहम जाती, फिर दुबक कर भाग जाती। तो बच्चों, इस तरह आपको ये दीर्घ प्रश्न अपनी कॉपी पर बड़ी ही सुंदर लिखाई में कंप्लीट करने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम भाषा बोध एक्सरसाइज की ओर। भाषा बोध एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से पहले एक्सरसाइज 5 को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। इन शब्दों की वाक्य रचना हम शब्द ज्ञान एक्सरसाइज में पहले से कर चुके हैं। केवल आपकी सुविधा के लिए मैं शब्द रीड करूंगी। शहतीर, रोजमर्रा, कलरव, निहायत, चंद रोज, जीवनचर्या। अब चलते हैं भाषा बोध पर, जहां हमारी पहली एक्सरसाइज है। पशु पक्षी भिन्न आवाजें निकालते हैं। नीचे दिए गए जानवरों की आवाजें लिखिए। तो पहला शब्द है कबूतर। कबूतर की आवाज है गुटर गूं, ग को छोटा ऊ, टर, गुटर, ग को बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु। कुत्ता भौं भौं, भ में भालू आएगा। कौआ कांव, क को आ, ऊपर चंद्र बिंदु, व काम, काम। कोयल कूकना, क को बड़ा ऊ, क न को आ। मेंढक टर टर, ट र के ऊपर रेफ, टर टर। गधा
गधा ढेंचू ढेंचू, ढ ढक्कन वाला आएगा, ढ को ए, च को बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, ढेंचू ढेंचू। पपीहा पीयू पीयू, प को बड़ी ई, य को बड़ा ऊ। मुर्गा कुकड़ू कू, क को छोटा ऊ क, ड़ को बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, कुकड़ू कू, क को बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु। अब एक्सरसाइज 2 है कारक। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक कहते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें कारकों को रेखांकित करते हुए उनके भेद बताने हैं। देहरादून में मुझे एक विशेष लाभ मिला। में अधिकरण अ, ध को छोटी ई, क र अण। एक क्षण के लिए तो वह सहम जाती। के लिए आएगा संप्रदान, स के ऊपर बिंदी, प के पैर में पदेन, द को आन। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ से गिर पड़ते। के और से यहाँ पर कारक चिन्ह है। के लिए आएगा संबंध और से पेड़ से अलग हो गए तो यहाँ आएगा अपादान कारक। बंदरों की खासी आबादी थी। की यहाँ कारक चिन्ह है और इसका भेद आएगा संबंध कारक। स के ऊपर बिंदी, ब के ऊपर बिंदी, ध संबंध। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर जो कि लिंग है। जिन शब्दों से उनके स्त्री अथवा पुरुष होने की जानकारी मिलती है उन्हें लिंग कहते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कबूतर कबूतरी। अगला शब्द मोर मोरनी। शेर शेरनी। इन सब में अंत में बड़ी ई की मात्रा आएगी। बंदर बंदरिया। यहां से बंदर के स्पेलिंग मिलेंगे आपको। बंदर, ब के ऊपर बिंदी द र, इसी र को आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और य को आ तो बनेगा बंदरिया। चींटी चींटा। अंतिम शब्द है हाथी। हाथी का हथिनी आएगा। ह थ को छोटी ई, न को बड़ी ई। यहाँ हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आप निर्देशानुसार इस अभ्यास को कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी पर बताए गए प्रश्नों को भी लिखेंगे। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।